देखिए, केंद्रीय बजट से तो बड़ी मायूसी आई है बिहार के लोगों को, किसानों को और मजदूरों को बड़ी मायूसी आई है। और हमको लगता है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री जी पता नहीं बिहार के लोग को शर्मसार कर रहे हैं। और कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह से नहीं करता था जो हरकत। तोबा, अरे कान पकड़ के उठाया बैठाया तो करा के वो हमको एक्सरसाइज सिखा रहा था। मामला ये हो रहा है, अमेरिका का कुछ भी यहाँ आएगा उस पर कोई टैरिफ नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना, ये लगता है कि बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं, आपको लग रहा है ऐसा कुछ? पहले भी हुआ है ऐसा कहीं नहीं होगा। हम लोग जहाँ मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए 2005 के बाद से जितनी चीजें हुई हैं और हर बजट में काफी महिलाओं के लिए सोचा जाता है और हर चीज महिला सेंट्रिक रहती है, तो इस बार भी मेरी पूरी उम्मीद है। और बिहार सरकार ने हमेशा केंद्र के बजट के ताल्लुक से ये कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष पैकेज दो। ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जिसकी वजह से किसान के लिए आज जो बिहार का बजट आ रहा है वो 20 साल आगे के विजन को देखते हुए आ रहा है। ये एक अनोखा बजट है और बिहार इस बार महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, किसानों के कृषि के मामले में एग्रो इंडस्ट्रीज और विशेष करके एमएसएमई एवं लघु सूक्ष्म उद्योग, युवाओं के लिए करीब 1 करोड़ युवा को जो है स्किल ट्रेनिंग देने का प्रावधान, जिससे कि वो स्वावलंबी हो सकें, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी को रेल रोड एयर कनेक्टिविटी जो है बिहार में आगे बढ़े। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का जो है बजट सत्र सेशन चल रहा है और आज दूसरा दिन है और देखिए कि नेताओं के विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कई जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव आज जो है बजट पेश करेंगे, यानी राज्य सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा और उसके साथ ही जो है बिहार की तरक्की और डेवलपमेंट को लेकर चर्चाएं होंगी। चारे पक्ष और विपक्ष के जो भी विधायक हैं, चाहे वरीय नेता हैं, वो अपनी बात रखेंगे। ऐसे में आप देखिए कि एक एक करके जो विधायक वो अब जो है धीरे धीरे करके पहुंचने शुरू हो गए हैं और स्पष्ट तस्वीरों में हम आपको दिखा भी पा रहे हैं। विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो पहुंच चुके हैं और सबसे पहले जो है सत्र में सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और उनकी का जो काफिला है वो अभी आपके सामने, यानी कि विजय सिन्हा जब पहुंचे हैं तो सदन के पोर्टिको के बाहर जो रहेंगे तो वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। थोड़ी देर में जो है हरनंद सिंह आएंगे और फिर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी होना है, क्योंकि हरनंद सिंह ने शपथ नहीं लिया था। तो ये विजय सिन्हा की एक्सक्लूसिव जो तस्वीर है पोर्टिको के बाहर की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो विजय सिन्हा सीधे भगवा मैं होकर जो है सदन में पहुंचे हैं और एक एक जो मीडिया कर्मी थे उनका अभिवादन स्वीकार किया। धीरे धीरे करके जो नेता हैं वो देखिए कि पहुंचने लगे हैं और आगे जो है सभी एक एक लोग जब पहुंचेंगे तब अपनी बात रखेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पैर में चोट लगी हुई है, वो भी पहुंचे थे। और देखिए लोक लेखा समिति के सभापति है भाई वीरेंद्र, वरिष्ठ नेता है आरजेडी के, वो भी पहुंचे हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश होगी। देखिए विपक्ष लोकतंत्र की रीढ़ है। विपक्ष की भूमिका जो है किसी भी लोकतंत्र में विधानसभा के लिए एकदम सफल होनी चाहिए और बड़ा एक्टिव तरीके से जो है अगर विपक्ष रहती है तो शायद और भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और देखेंगे कि अभी जो है कैसे किस तरीके से सदन के बाहर हम जब मौजूद हैं तो जब विधायकों का काफिला पहुंच रहा है तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आईपी गुप्ता पहुंचे हैं और देखिए भाई वीरेंद्र जो है वो पहुंच गए हैं और भाई वीरेंद्र
बजट पेश होना है। अब बजट आने के बाद, बजट के आने के बाद जब उसका अध्ययन करेंगे तब विशेष रूप से आप लोग को आपसे बात करेंगे। लेकिन हमको लगता है कि केंद्र सरकार जिस तरह से बजट पेश की है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना, ये लगता है कि बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है और एनडीए से कोई उम्मीद नहीं है, न बेरोजगारों के लिए, न नौजवानों के लिए, न किसानों के लिए, न मजदूरों के लिए, न महिलाओं के लिए, न छात्र छात्राओं के लिए कोई विशेष पहल किया गया है। तो हमको ऐसा लगता है कि बिहार का भी बजट जो है देखने के बाद बताएंगे, लेकिन उन्हीं की सरकार है, वो भी घिसा पिटा ही रहेगा। सर, मुख्यमंत्री जी का वीडियो वायरल हो रहा है, राज्यपाल का पैर छूटे हुए। अब तो एक बार नहीं अनेकों बार इस तरह की घटना घटी है और हमको लगता है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री जी पता नहीं बिहार के लोग को शर्मसार कर रहे हैं। और कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह नहीं करता था। जो हरकत वो कर रहे हैं, उनको एक मिनट भी अपने गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं। तरीके से जो है भाई वीरेंद्र ने कहा है कि जब तक बजट नहीं आ जाता है, चीजें स्पष्ट हो जाती है, तब तक हम नहीं बोलेंगे। और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, तो उनसे भी जो है बात करने की कोशिश होगी और धीरे धीरे करके विधायक सदन पहुंचने लगे। और ऐसे में अभी देखिए किस तरीके से चर्चाएं जो है वो गर्म है और भाई वीरेंद्र ने सीधे तौर पे कहा है कि बजट जो है जब आएगा तब इस पर जो है कोई प्रतिक्रिया होगी, लेकिन बिहार को जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक जो है हम लोग चुप नहीं रहेंगे और इस पर लगातार हमारी जो प्रतिक्रिया है वो जाती रहेगी। अब सवाल यहाँ ये है कि विशेष राज्य के दर्जे के तौर पे भाजपा कह रही है कि केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, उससे ज्यादा पैकेज दिए जा रहे हैं, बिहार के लिए ज्यादा कुछ तरह के जो आरोप है वो क्यों लगाए जा रहे हैं। देखिए कि विजय चौधरी जो है वो पहुंचे हैं। क्या कहेंगे सर, कांग्रेस में क्या चल रहा है? विधायक दल के नेता की कल बैठक हुई आप लोग? हम लोग का जो विधायक दल का नेता है हमारे राहुल गांधी और खड़गे साहब इसको निर्णय लेंगे। कल बैठक भी आपस में हम लोग का सहमति हो गई है, जिसको जिम्मेदारी मिलेगी मजबूती से अपना बात हम लोग रखेंगे। बैठक में निर्णय नहीं हो पाया आप लोग विधायक? नहीं, हम लोग का था कि विपक्ष का जो मुद्दा होता है सरकार को आईना दिखाने के, उस संदर्भ में हम लोग विपक्ष कैसे यानी कि सत्ता पक्ष को घेरे, किस किस मुद्दा पे घेरे, उस पे हम लोग बात हो रही। ऐसा कहीं कुछ नहीं, आपको लग रहा है ऐसा कुछ? पहले भी हुआ है ऐसा कहीं नहीं होगा। हम लोग जहाँ मजबूती के साथ काम कर रहे, नहीं कहीं कुछ नहीं डोल रहा है। सब आदमी हम लोग नहीं, कोई हम लोग जहाँ बहुत मजबूत है। बजट पेश होने वाला है, इसको लेकर आप लोग हम लोग देखते हैं बजट में क्या है, उसके बाद हम लोग इस पे बताएंगे। देखिए कि कांग्रेस के विधायक और विधायक दल की बैठक की बात कर रहे हैं, जब चीजें स्पष्ट होंगी तो अपने आप सामने आ जाएगा। कहीं इधर जाने आने की रही तो उसमें कहीं की कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि समझिए कि कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो कहीं ना कहीं असहज अभी है और केंद्रीय नेतृत्व भी असहज है इस चीज को लेकर कि आखिर का नेता किसे चुना जाए, किसे जो है बेहतर जिम्मेदारी दी जाए। और अनुमान लगाए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि सत्र के पहले ये तमाम प्रक्रियाएं कर ली जाएगी, क्योंकि सदन में बोलने वाला एक मजबूत आदमी कांग्रेस की तरफ से होना जरूरी रहता है चाहिए था, लेकिन अब फैसला नहीं हो सका है और शायद इसी बात को लेकर ये मामला जो है वो गरमाया हुआ है। और देखिए कि अब जो है बाकी अन्य जो नेता हैं वो पहुंचे हैं और सभी लोगों से की गाड़ी पहुंच गई है, यानी कि मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ये अब जो है घंटी बज चुकी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। ये अलर्ट कर दिया गया है। खास इसके और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको न्यूज हाट पर लाइव के माध्यम से दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बस थोड़ी ही देर में जो है पहुंचने वाले हैं। और देखिए किस तरह से मंत्री को घेर कर सवाल जो है पूछे जा रहे हैं कि आखिर जिस तरह का आरोप लखिंदर पासवान ने तेज प्रताप यादव पर लगाया उस पर उनका क्या कहना है। हालांकि अब शायद लखिंदर पासवान से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मीडिया सवाल पूछने से पीछे नहीं हटेगी। अब ये खास तस्वीर हम दिखाएंगे इस तरफ से कि मुख्यमंत्री का काफिला धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये कारकेट की पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें जो अधिकारी की गाड़ी होती है डीएसपी की, वो पहुंचे हैं। तो अब जगह खाली करवा दिया गया है और देखिए कि सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन पहुंच चुके हैं। तो ये न्यूज हाट पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार का काफिला सदन पहुंच चुका है। और देखिए पीछे वाली गाड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। तो इसी गाड़ी में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। और देखिए कि और भी कई जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। ऐसे में हम थोड़ा सा जो है आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार जो है पोर्टिको से बाहर आएंगे, फिर उसके बाद जो है उनके चेहरे का क्या हाव भाव होता है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे आज बजट पेश होना है। और इसी सिलसिले में आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जब पहुंचे हैं तो उससे पहले जो है राजन इधर आइए, इधर आइए, राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की है। और ये खास तस्वीर दिखा रहे हैं सदन के पोर्टिको से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत के लिए विजय चौधरी वरिष्ठ मंत्री हैं वो पहुंचे। अब सीएम बिल्कुल सामने की ओर देखकर प्रणाम कर रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सीएम की खास तस्वीर न्यूज हाट पे हमने लाइव के माध्यम से दिखाया। तो काफी देखिए सबको प्रणाम है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं सबको प्रणाम है। तो अब सीधे सीएम अंदर की ओर जा चुके हैं, सदन पहुंच चुके हैं। यानी कि बिहार के लगभग जो बड़े नेता हैं वो सदन में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात करें, चाहे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की बात करें, देखिए कि मैडम बजट पेश होना है, महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचा जा सकता है? क्या महिलाओं के लिए 2005 के बाद से जितनी चीज़ें हुई हैं और हर बजट में काफ़ी महिलाओं के लिए सोचा जाता है और हर चीज़ महिला सेंट्रिक रहती है। तो इस बार भी मेरी पूरी उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि यही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से हैं तब से महिलाएं प्रायोरिटी पे हैं। छात्रा मामले में जो बवाल चल रहा है और जिस तरह से लड़कियां सेफ नहीं है उसको सीबीआई को दे दी गई है और सीबीआई जांच करेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरी पारदर्शिता से जांच हो और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, लेकिन जो भी कल्प्रिट हैं नीतीश कुमार जी के राज में उनको छोड़ा नहीं जाएगा, कल्प्रिट को सजा मिल के रहे। बिल्कुल, नीतीश कुमार के राज में कोई भी दोषी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, हर हाल में उन्हें जो है सजा दी जाएगी। तो ये आपने सुना किस तरीके से शालिनी मिश्रा ने कहा। और देखिए अख्तरुल ईमान पहुंच चुके हैं और उनसे बातचीत करेंगे थोड़ा सा साइड करके कि क्या कुछ जो है अख्तरुल ईमान कहते हैं। सर बजट पेश होना है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए केंद्रीय बजट से तो बड़ी मायूसी आई है बिहार के लोगों को, किसानों को और मजदूरों को बड़ी मायूसी आई है। और बिहार सरकार ने हमेशा केंद्र के बजट के ताल्लुक से ये कहा कि बिहार को विशेष आज का दर्जा दो, विशेष पैकेज दो। ऐसा कुछ भी नहीं कहा,
जिसकी वजह से किसान के लिए और बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं है उसमें। और जहां तक रेल के परियोजनाओं में पीठ थपथपाते हैं, वो रेल परियोजना है तो वो नॉर्थ के स्टेट को जोड़ने के लिए है, स्पेशल बिहार को कुछ भी नहीं मिल पाया है। मैं समझता हूं कि आज बिहार का जो वो होना है, बजट पेश होना है, इसमें सबसे बिहार में अगर आप ये कहते हैं कि मुख्य धारा में सबको जोड़ो, तो मुख्य धारा में जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें यह देखा गया है कई जिले हैं, यहाँ लगभग 76,000 हो गया पर कैपिटा इनकम, लेकिन आज भी सीमांचल के जिलों का पर कैपिटा इनकम 20-25 हजार से आगे नहीं बढ़ सका है। उसके लिए अलग से इन लोगों ने बजट में अगर कोई प्रावधान नहीं किया तो मैं समझता हूं कि फिर एक बार सीमांचल के लोगों के साथ छलावा होगा। गरीबों का प्लान रुक नहीं रहा है और गरीबों लगभग 250 जो कल कारखाने हैं वो यहाँ से भाग गए बाहर, और ये सरकार पीठ थपथपा रही है विकास के ये झूठे आंकड़े पेश करके। कहीं न कहीं से लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। महंगाई बढ़ी है, लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, किसानों और बेरोजगारों के लिए अब क्या होता है वो देखने के बाद का। अच्छा, अजान मामले में जो कल आपने बयान दिया कि हिंदुओं के मंदिर से भी लाउड स्पीकर हटना चाहिए, ये कोई बेवकूफ बोलता होगा हटना चाहिए, ये बेवकूफ का जुमला होगा। हटना क्यों चाहिए? अरे लाउड स्पीकर अपने संदेश को पहुंचाने का एक माध्यम है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये बात सब अक्लमंद लोग कहते हैं। नीतीश कुमार पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं राज्यपाल का, कैसे? देखिए, सवाल ये पैदा हो नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन कैसा है वो पूरा देश जानता है। चूंकि यहाँ पर लीडरशिप क्राइसिस है और जाहिर है कि उसके ताल्लुक से आज भी लोगों का विश्वास जमा हुआ है, तो वो है, लेकिन ये है कि जरा सा काबिल रहम है वो सबसे। उसको लेकर के खूब जो है सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं तोबा, अरे कान पकड़ के उठाया बैठाया तो करा के वो हमको एक्सरसाइज सिखा रहा था। मामला ये हो रहा है, अमेरिका का कुछ भी यहाँ आएगा उस पर कोई टैरिफ नहीं, यहाँ का 25% से 18% किया है। उस पर क्या कर दिया कि शुरू दिन से हमारी दोस्ती थी रसा के साथ, रसा से कतरा तेल नहीं खरीदेगा, जो भी खरीदना पड़ेगा अमेरिका ही से खरीदना पड़ेगा। इसमें वाहवाही की क्या बात है? ये तो आप लोग हैं गोदी मीडिया के लोग, है ना, काले को भी घोड़ा बना देते हैं और कौवे को भी कबूतर बना देते हैं। अख्तरुल साहब, एक सवाल है कि देखिए, अख्तरुल ईमान है और अख्तरुल ईमान ने जो है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ मामले में जो बयान दिया वो आपने सुना। उसी तरीके से कई जो विधायक हैं वो अपने स्तर से बयान दे रहे हैं। आज जो बिहार का बजट आ रहा है वो 20 साल आगे के विजन को देखते हुए आ रहा है। ये एक अनोखा बजट है और बिहार इस बार महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, किसानों के कृषि के मामले में एग्रो इंडस्ट्रीज और विशेष करके एमएसएमई एवं लघु सूक्ष्म उद्योग, युवाओं के लिए करीब 1 करोड़ युवा को जो है स्किल ट्रेनिंग देने का प्रावधान जिससे कि वो स्वावलंबी हो सकें, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी को रेल रोड एयर कनेक्टिविटी जो है बिहार में आगे बढ़े। स्वास्थ्य शिक्षा के मामले में जो है बिहार सरकार इस बजट को विशेष राज्य की दर्जा की मांग आरजेडी कर रही है। वो उसी को आरजेडी को अब विशेष राज्य की दर्जा नहीं, विशेष राजनीतिक दल का जो है उसको जो है अब घोषणा करने की मांग करना चाहिए। चलिए, तो देखिए किस तरीके से उद्योग मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने जो है कह दी है और अब सदन में गहमा गहमी का जो माहौल है वो लगभग शुरू हो गया है। और देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के जो विधायक लोग हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं सदन के बाहर भी देखिए कि प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। हम आगे जो है बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे वो खास तस्वीरें जब तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं बाहर निकले हैं और उनकी जो नाराजगी है सरकार के खिलाफ वो थोड़ी बढ़ती दिख रही है। और एक प्रोटेस्ट का जो एक प्रक्रिया होता है, एक जो व्यवस्थाएं हैं अपनी, वो कहीं ना कहीं औपचारिक रूप से की जा रही है। और विधानसभा पोर्टिको में ये तमाम विपक्ष के नेता जो है सरकार को घेरने के लिए अलग अलग मुद्दों के साथ निकले हैं और हर स्तर से विरोध जताया जा रहा है। नीट मामले में सबसे ज्यादा जो है सरकार घिरी हुई है और मामला जब सीबीआई तक पहुंचा है तो कहा जा रहा है कि सीबीआई जो आज हैंड ओवर कर सकती है
और इस मामले में जो है जांच ये देखना होगा, लेकिन विरोध जो है वो लगातार जारी है और विरोध में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल, फिर भी चुप बैठा है सरकार और वही और इन प्रदर्शन के आज जो है विपक्ष के नेताओं की तरफ से ये प्रदर्शन हो रहा है। अरे भाई जाने का चाहिए, लोगों ने नहीं जाएगा, लोगों ने नहीं जाएगा। जो बिहार विधानसभा तो देखिए कि सभी लोग आए हैं और यहाँ से कैसे जो है गतिविधियां यहाँ पे बढ़ी हुई है और कोशिशें जो है अब हो रही है कि सरकार को और ज्यादा अलग अलग मुद्दे पर घेरा जाए और बिहार विधानसभा का आज दूसरा दिन है और बजट सत्र के दौरान हंगामे के जो काज है वो खास तस्वीर अनंत सिंह की दिखा रहे हैं। अब उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ लाया गया है और देखिए अनंत सिंह सीधे अंदर की ओर आंखों पर काला चश्मा लगाकर जा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह है तो कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होगी। तो अब थोड़ी देर में जो है अनंत सिंह शपथ लेंगे। ये पहली और एक्सक्लूसिव और खास तस्वीर न्यूज हाट ने आपको लाइव के माध्यम से दिखाया है। चुनाव के बाद सभी विधायकों ने शपथ लिया था, केवल अनंत सिंह बच गए थे। तो अनंत सिंह ने शपथ लेने के लिए जो है सदन पहुंचे। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।